शुभ प्रभात सभी को। हमारे यहाँ तिथि होती है एक एक महीने पे। जब आपका कोई चला जाता है तो जब तक बरसी नहीं होती है उनकी तिथि पे आपको उन्हें कुछ ब्राह्मणों को खिलाना होता है। हम 3 ब्राह्मण खिलाते हैं। आज आप देखोगे कि कौन कौन हमारे ब्राह्मण हैं। मेरी मम्मी को गए हुए आज 2 महीने हो गए और उनकी तिथि है। बहुत सारा खाना बन चुका है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है घर में। मैं आपको दिखाता हूँ हर चीज़। मेरी प्यारी माँ। चली गई मम्मी। मैं दिखाता हूँ कितना सारा खाना बहुओं ने बनाया है। हर एक बहू सफाई कर रही है, एक बहू खाना पीना बना रही है। शुभी शुभी खेलू खेलू कर रही है। हाँ, ये देखिए। हाँ 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 हाँ। हमारी प्यारी शुभी। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बताओ? गिर जाओगे? गिर जाओगे? आ, 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 आ। क्या कर रहे हो आप शुभी? क्या कर रहे हो? बाय बाय कर रहे हो? किसको कर रहे हो बाय बाय? हाँ, हमारी प्यारी शुभी। ये क्या जानेगी कि दादी क्या होती है। आ जाओ। कुकर में दाल चढ़ी हुई है। घिया बनाया है प्लेन। यहाँ पे बहुत ही टेस्टी सी लग रही है सब्जी, जैसे मम्मी को पसंद थी वैसी। बैंगन अदौड़ी, भाटा अदौड़ी, आलू गोभी बनी है, कढ़ी बड़ी बनी है, ओल की चटनी है, मिर्च भुनना बाकी है। और यहाँ पे चावल बन चुके हैं गरम गरम। दाल चढ़ी हुई है और एक नई चीज़ बन रही है यहाँ पे जो कि है बड़। आज हमने तरुआ नहीं काटा है, आज ये बड़ बनेगी, है ना। तो बड़ी और कोई मिठाई भी मैं ले आता हूँ बाज़ार से जाके। ये सारी की सारी चीज़ें बन रही है इसमें। हमारे शुभी का नाश्ता बन रहा होगा। हाँ, शुभी और कुहू के लिए शुभी और कुहू दोनों के लिए नाश्ता बन रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें सुबह सुबह तैयार हो गई हैं। 10 बजे तक सब बन गया था, बस दाल रह गई है और वो बनाना रह गया। हाँ, बस बॉड़ बनाना रह गया। बॉड़ अभी बना लेते हैं। आम घरों में आज आ रही है घंटे घड़ियालों की आवाज़, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और सभी अपने अपने घरों में माता रानी की स्थापना किए हुए हैं, माता रानी को बुला रहे हैं। हम भी पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो मम्मी रहती थी उस वक्त, जो चीज़ होती थी वैसी कोई बात नहीं है। अभी किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता दरअसल, ना काम में मन लगता है। अपने ऑफिस में रमा हुआ हूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ किसी चीज़ में मन नहीं लगता। यहाँ आया हूँ कि यहाँ पे मम्मी सुबह सुबह अपना योगा करती थी, बैठी रहती थी, वाहन चलते रहते थे। मम्मी का ये रहता है कि उन्हें खुली जगह पसंद है, जहाँ पे खुला खुला रहे। तो यहीं पे आके मम्मी बैठती थी हमेशा। अब बस यादों में है मम्मी। मैं तो कितना भी दुखी हो लूँ, मुझे पता है कि वे मम्मी आने वाली हैं नहीं वापस, लेकिन इतने सारे लोग जो मुझे मैसेज करते हैं, इतने सारे लोग जो कमेंट करते हैं, इतनी अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इतना ढाढ़स बंधाते हैं, अपने दुख भी बताते हैं, तो तब लगता है कि नहीं, दुनिया में दुख तो है ही यार, बहुत सारे दुख हैं दुनिया में। उसमें से भी मेरा एक दुख है, हम भी शून्य हैं धरती पे। इतने सारे लोगों में हम तो छोटे से लोग हैं बिल्कुल। कब क्या हो जाए किसके साथ कोई नहीं जानता। जैसे मेरी मम्मी के साथ हो गया ज़रा सा। देखिए कहीं घंटी की आवाज़ आ रही है।
कोई पूजा कर रहा है। मैं तो नहाया भी नहीं हूँ अभी। फिर से आ गया मैं माँ के पास। सब्जियों और खाने की खुशबू से पूरा घर भरा हुआ है। प्यारी माँ मेरी निकल गई। बहुत जल्दी चले गए मम्मी आप। आज की जो सबसे स्पेशल चीज़ है वो है बॉर्ड, जिसको इस तरीके से, हालांकि मम्मी तो हाथ से बनाती थी, थोड़ा और फैलाते हैं। इस बॉर्ड में बहुत सारा, ये उड़द की दाल है सिर्फ, और इसमें दही मिली हुई है, बेसिक मसाले मिले हुए हैं। और इसको इस तरीके से एक बार फ्राइंग पैन में या तवे में, जहाँ जैसे भी सूटेबल लगता है वैसे, इसको एक तरफ बस पकाते हैं और उसके बाद सीधे कढ़ाई में डाल देते हैं छानने के लिए। तो इसीलिए 2 कढ़ाई यहाँ पे तैयार कर लिए, उन कढ़ाइयों में डाल देंगे तो आप देखोगे कि इस तरीके से निकल के आती हैं। अभी मैं ये दिखा देता हूँ आपको। मम्मी को ये बहुत पसंद था, तो हर मासिक में, हर छाया में अलग अलग तरह की चीज़ें हम बना के ब्राह्मणों को खिलाते हैं। पिछली बार तरुआ वगैरह था, यानी पकौड़े वगैरह थे। इस बार नहीं, पिछली बार दाल पूड़ी था। हाँ, पिछली बार दाल पूड़ी था। उसके बाद पकौड़े जो थे वो बाबा के पार्वन, दादाजी के पार्वन में था। हाँ ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पे इस तरफ से हो गया और ऐसे ही फ्लफ़ी हो जाता है। और ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है। मैं कभी भोज भात में भी जाता हूँ तो 2-2 मांग लेता हूँ मैं। मुझे ये अच्छा लगता है उड़द का। यही चीज़ें चल रही हैं घर में सुबह से, और आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन हमारे ब्राह्मण हैं। जब वो आएंगे खाएंगे तो फिर वो मैं रिकॉर्ड करूँगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा मैं लंबा नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो मैं ग्रेटर नोएडा गया था अपने घर, वहाँ मैंने आप लोगों को दिखाया था कितना प्यारा घर है हमारा। उस पे बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं। वो शबनम मिश्रा हमरा अधिक सपोर्ट करे छी, हमेशा अहाँ कमेंट करते रहे छी, तहे दिल से धन्यवाद। अहाँके धैर्य तो समय के साथ भेटतै, कहिया भेटतै नहीं पता, लेकिन हम कोशिश कर रहल छी जे हम उबैर जाए एहि चीज से, ओकरा तो हमर प्रोफेशनल लाइफ से हो हैम्पर भ रहल अछि। अनीता दीदी सही कहा है आपने, बिल्कुल सही है भाई जी। अपनों के लिए बहुत तड़प होती है, बहुत ही ज़्यादा तड़प होती है। जब तड़प होती है तो ऐसा लगता है कि कुछ भी करके अपने वापस आ जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। रवि झा जी कह रहे हैं कि अवनीशा आप मत रो, सभी ठीक हो जाएगा, आप व्लॉग बनाओ, अपनी बातें हम लोगों से शेयर करो, मन हल्का होगा, हम आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद रवि झा जी। हाँ सब ना कमेंट करे रहो, हमारे दुख कनिक कम हो जाता है ये सब चीज़ से। सुभाषिनी मिश्रा जी कहती हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हो भाई, क्योंकि माँ की बहुत सी यादों को रखे हैं। मेरी भी मम्मी का जुलाई में अचानक चली गई है। मेरे को मम्मी पापा दोनों नहीं है, पर मुझे माँ की हर पल याद आती है। कैसे रहे माँ की बिना, ज़िंदगी भर याद आएंगी। इसका कोई समाधान ही नहीं है। एक बार लोग चले जाते हैं फिर कभी नहीं आते वापस। मैं तो खुद अपनी मम्मी को गंगा जी में छोड़ के आया हूँ, बावजूद उसके। जब गरुड़ पुराण होता था तो एक दिन मैं देख रहा हूँ मम्मी कहाँ बैठी हुई है, मैंने कहा मम्मी के लिए तो हो रहा है गरुड़ पुराण। अलका मिश्रा जी कहती हैं नमस्ते भी, हम सब समझ सकते हैं कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, पर आप ये सोचिए आप भी एक पिता हैं, अपने आपके 2 बच्चे हैं, वो आपको ऐसे देखकर कैसा महसूस करते होंगे। एक बार उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आपके बच्चों को अपने पहले वाला पापा ही अच्छे लगते होंगे। तो प्लीज़ अब थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश ज़रूर करिए अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच इतनी चिंता करने के लिए। हाँ मैं धीरे धीरे हो जाऊँगा नॉर्मल, लेकिन कब ये तो पता नहीं। अभी तो आज 2 महीने हुए हैं सिर्फ माँ को गए हुए, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा अटैच था मैं, हर जगह प्लानिंग ही मेरी मम्मी को लेके होती थी, किसी चीज़ को लेके, हर चीज़ को लेके पहले मम्मी से प्लानिंग शुरू होती थी। आना जाना, खाना पीना, रिश्तेदारों के आना, मम्मी से प्लानिंग शुरू होती थी। इसका भी यही हाल था, नहीं आप पहले अपने मम्मी पापा को घुमा दीजिए, हमारी तो ज़िंदगी पड़ी हुई है, हम साथ में घूमेंगे ही। सीमा सिंह लिखती हैं बहुत अच्छा घर है, आप
हमेशा खुश रहो और तरक्की करो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। ऐसे लोग होने चाहिए ज़िंदगी में जो ये चीज़ बोलें। मैक्स बेला करके कोई लिखती हैं कि भाई आगे बढ़िए, माँ को भी दुख हो रहा होगा आपको ऐसे रोते देखकर। आप सभी को आपको ही संभालना है, बच्चे हैं, ज़िंदगी चलती रहती है, किसी की भी जाने से रुकती नहीं है। इसलिए ऐसे तो आप अपने आप को बीमार कर लोगे। आपके पीछे पूरा परिवार है, पापा है, उनको देखना है। इसलिए भाई आपको ढेर सारा आशीर्वाद, हमेशा खुश रहो। माँ तो हमेशा याद आएंगी, पर उन्हें ला तो नहीं सकते ना। अपना नाम लिखिएगा प्लीज। बहुत धन्यवाद आपका। प्रवीण रंजन लिखते हैं, माँ का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन हिम्मत रखना पड़ेगा, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। सही बात है। मिथिला सुगंध लिखे छथिन, दुनिया के सबसे बड़ा दुख है अपने किसी प्रियजन को खोना। सभी समस्या का समाधान हो सकता है, पर इसका कोई समाधान नहीं। मैंने भी हाल में अपने पापा को खोया है, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं लगता है। पापा कहीं से भी आ जाए, बहुत याद आती है पापा की। भाई अब सच कह रहे हैं, ये तो है ही, ये चीज़ ही ऐसी है कि आप कभी भूल ही नहीं सकते। अपना कोई चला गया वो भी इतना प्रिय, माँ बाप से बढ़ के तो कुछ नहीं होता ना। सीमा सिंह लिखती है, भाई आप खुद को काम में बिजी करो, जो चले जाते हैं वापस नहीं आते। भाई उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, वो कभी वापस नहीं आएंगी मम्मी, उनका आशीर्वाद तो रहेगा ही। दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। भाई आप खुद को काम में बिजी करो। बिल्कुल सीमा जी, आप सही कह रहे हैं एकदम। और आशीर्वाद तो मम्मी का बना रहेगा हमेशा। ज्योति झा लिखती हैं, एन बेटा सबके दे सब गोटे बहुत नीच आते नहीं कानू। हमर मम्मी कही का गेलखिन ई चीज़ एक रात पहले, और हम कहलिए मम्मी हम अहाँके एतेक डांटे छी तैयो किया ये चीज़ कहि रहल छी रे। हमर सन बेटा सबके दे। मेरी भाभी वहीं खड़ी थी, मेरे को कहती हैं अहाँके कतेक नीक लागैत हैत ने अहाँके मम्मी एना कहै छथिन। हम कहलिए एना कहै छै अहाँके सामने। अगले दिन तो चली ही गई मम्मी। शौर्य झा, राधे राधे मामा जी, 6 दिन हो गए आपका ब्लॉग आए, आप लोग हमेशा साथ रहो। नानी देख के बहुत खुश होंगी अब। और बड़ी मामी को सब जिम्मेदारी निभाना है। बड़ी मामी भी पूरे दिल से बड़ी की जिम्मेदारी निभाती। आप भी नाना जी को भी बहुत मिस करती हूँ, क्या कर सकते हैं। थैंक यू कमेंट करने के लिए। मामा जी आप हमेशा खुश रहो, बस नीलू यादव लिखती हैं। बस मेरे को भगवान से मनाओ कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ और मैं खुश रहूँ। महेश खटीक के नाम से सविता जी लिखती हैं, मामा जी प्लीज़ अब आप रोया मत करो, बहुत कमज़ोर से लगते हैं आप, अपने पर भी ध्यान दो। हाँ मेरा वेट लूज़ हो गया बहुत सारा, मैं थोड़ा सा हो गया हो ऐसा, क्या कर सकता हूँ। सुभाषिनी मरांडी लिखती हैं, मैं समझ सकती हूँ आपको कैसा लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, सबके अपने दुख है। बिल्कुल बिल्कुल सही भाई, मेरी माँ नहीं है। संदीप सोलंकी ब्लॉग लिखता है, माँ जैसा शब्द कोई नहीं होता। दीपा जोशी लिखती है कि बेटा माँ तुम में ही है, तुम्हारे हाथ पैर पूरा शरीर तो माँ का ही दिया हुआ है। तुम माँ की माँ तुम्हारी, अपना ख्याल रखो। भूलने तो कोई भी नहीं चाहेगा अपनी माँ को, क्योंकि वो तो तभी तुम वो थी तभी तुम सब हो। रोकर याद करने से तुम्हारी सेहत खराब होगी। माँ से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता, क्योंकि सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती।
तृप्ति कश्यप लिखती हैं आपका एल काफ़ी कम हो गया। हाँ हो गया है, क्या करूँ, नहीं ध्यान दे पाता अपने पे। प्रीति सिंह लिखती प्लीज़ आप मत रोइए, मेरी माँ भी बस दिन 63 में ही चली गई। बहुत मुश्किल हो रहा है माँ के बिना जीना, लेकिन जीवन में आगे बढ़ना होता है। अपना और फैमिली का ध्यान रखिए, माता भी खुश होंगी जब आप सब खुश होंगे। Ritika Ghosh, Mama ji, please don't cry. What should I do whenever I read the comments, whenever I feel that I don't have my mom? My beloved mom. I cannot control myself. सरोज चौबे लिखती है अपनों का जाने का गम क्या होता है मैं जानती हूँ, सबके अपने गम है। निगमित बहुत दिन बाद देखनो भाई जी की को नहीं मन करे रहे देखियो ने अखनो ब्लॉग बनावे लिए हमरे कनाई थे वैसी। भैया बबीता लिखते हैं, भैया आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, जिस पर बीती है वही जानता है, समय के साथ ही धीरे धीरे दुख कम हो पाएगा। मेरे पापा वो भी गए 3 साल हो गए, और समय कोई जाता है तो बहुत बेबस महसूस होता है। थोड़ा सब्र करिए। आपकी तरह मैं भी हमेशा रोती थी, लेकिन मेरी वजह से मेरे हस्बैंड और बच्चे परेशान होने लगे। मैं तो अलग कमरे में ही रहता हूँ, अलग कमरे में ही रोता हूँ, जो करना होता है। सो सॉरी भाई लोगों, क्या करूँ, इतने अच्छे लोग हो आप लोग, इतना टाइम निकालते हैं ब्लॉग देखने के लिए, कमेंट लिखने के लिए। अनुपमा झा लिखती है मामा जी मुझे रेंट दे दीजिए प्लीज़, कनेक्ट करना आप मेरे इंस्टाग्राम पे। माधुरी शर्मा और आशीष, ये सब इन्होंने इमोजीज भेजी है। आप सबका बहुत धन्यवाद, आप लोग कितने अच्छे होगे, मेरे मुश्किल टाइम में कमेंट कर रहे हैं आप और मुझे सांत्वना दे रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। ईश्वर सबको प्रसन्न रखे, जो व्लॉग देखते हैं, जो नहीं देखते, कमेंट करते हैं, नहीं करते, सबको प्रसन्न रखे और मेरे को सब्र दे ईश्वर। बस मैं इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।